बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी वेलफेयर के तमाम मेंबरान खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और जितनी भी हमारी कम्युनिटी बहरीन में रह रही है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों को खुश-ओ-खुर्रम रखे और तमाम भाइयों को अहल अयाल को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज आपकी खिदमत में हमारे पास बड़ा स्पेशल सेशन है। आज फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग के हवाले से और एक सेफ्टी ट्रेनिंग के हवाले से आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आज एक छोटा सा कोर्स जो है ना वो दे रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ। आप तमाम लोगों को थोड़ा सा गौर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। और ये वीडियो जिस मकसद के लिए हम लोग बना रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है आपने और बेल का आइकन को दबा के शेयर करना ताकि आइंदा आपको ये वीडियो जो भी लेटेस्ट होगी वो मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूँ। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तमाम भाइयों को ज़्यादातर हमारे पास विजिटर्स हैं और कुछ परमानेंट वर्क वीज़े पे हैं। तमाम भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तानी क्लब में आपको। और मैं ज़फ़र इकबाल मोहम्मद नज़ीर ग्रीन जोन फायर की छोटी सी कंपनी है उसको चला रहा हूँ। और आज जो स्पॉन्सरशिप है मैं अपने नाम करता हूँ। ये ग्रीन जोन की तरफ से आपको ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो दे रहा हूँ मैं। हमारी एक छोटी सी कंपनी है ग्रीन जोन फायर सर्विसेज। हम लोग फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, गैस डिटेक्शन और गैस लाइन, सीसीटीवी, तमाम चीज़ें जो सेफ्टी रिलेटेड होती हैं उनका काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहरीन में हालात अच्छे हो जाएंगे। फ़िलहाल बिज़नेस जो है ना इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बहरीन के हालात अच्छे हो जाएं जल्दी जल्दी और हमारे काम अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करेंगे कोई काम, फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे से हम शुरू करते हैं, जैसे कि कोई लेबर बंदा है, हेल्पर है, किसी भी कंपनी में, किसी भी होटल में, किसी भी ऐसी जगह में जहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, जैसे कि 30, 40, 50, 60, 100, 20 से ऊपर, उन तमाम कंपनीज़ के ऊपर, उन तमाम कंपनीज़ के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो भी, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अल्बा है, रिफाइनरी है, बहरीन पेट्रोलियम, तत्वीर है, इसके अलावा काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहरीन स्टील मिल है बहरीन में, और असरी बहुत बड़ी कंपनी है बहरीन की, बहरीन शिपिंग यार्ड। तो इन तमाम कंपनीज में जब लोगों को हायर किया जाता है या वहाँ पे लोग काम करते हैं तो उन तमाम लोगों को सबसे पहले सेफ्टी की क्लास दी जाती है। सेफ्टी की क्लास का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हो जाएं और आपको इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर अभी हम इस कमरे में हैं, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, कोई आग जो लगने के तरीके हैं या इमरजेंसी में जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो कोई 3 तरीकों से है। यानी आप अगर सिगरेट पी रहे हैं या अगर आप किसी जगह पे हैं, आग लगी हुई है और उसको आपने अच्छे तरीके से बुझाया नहीं है, तो हवा की वजह से वो शोले या चारकोल जिसे कोयला कहते हैं वो उड़ के कहीं दूसरी जगह पे जहां भी आग लगने के चांसेस हो वहां पे चला जाए और आग लगने के चांसेस होते हैं। या आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पी के आप बुझाते नहीं है बराबर, पैर के नीचे या रेत में नहीं डालते या पानी नहीं डालते, तो वो भी सिगरेट का जो बड होता है वो उड़ता हुआ कहीं आगे ऐसी जगह पे, कार्टून या कोई ऐसी जगह होती है कपड़े पे चला जाता है, आग सुलग सुलग कर लग जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा हमारे पास जो डीबीज होते हैं, जो बिजली की केबल्स के बड़े पैनल्स होते हैं, उनमें ग्रिप्स होती हैं और उसमें ओवरलोडिंग की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक्सप्लोजन होते हैं, वहाँ से धमाके होते हैं उस वजह से, और फिर आग के लगने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा पेट्रोल हो कहीं पे पड़ा हुआ है या खुला है, थिनर हो या कोई ऐसी चीज जो ग्रीस वाली है,
वहां पे किसी ने माचिस से लगा दी, आग लगाई दी, या कोई ऐसी चीज फेंक दी जो चारकोल जल रहा है, तो ये वो सारे चांसेस हैं जिसकी वजह से आग लगती है। अच्छा, अभी जब आग लग जाती है, जो हम बात कर रहे थे इमरजेंसी में, तो जब आग लग जाती है तो आपने फौरन क्या करना है। अगर आप बड़ी फैक्ट्री में हैं तो आप जब आग लग जाएगी तो आप उसको डिस्कवर करोगे, यानी आप देखोगे कि कौन सी जगह से धुआं निकल रहा है। कभी ऐसा भी होता है आग लगी होती है लेकिन धुआं जो है ना वो छत तक नहीं पहुंचता, और छत में जो है ना फायर अलार्म डिटेक्टर्स लगे होते हैं, तो उन तक जब धुआं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फायर अलार्म जो है ना वो साउंड करेगा, आपको दूर तक आवाज जाएगी। हत्ता कि जहां पूरी फैक्ट्री में साउंडर्स लगे हुए हैं आपको आवाज जाएगी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, आग लग गई है और धुआं होगा। आप जब डिस्कवर करेंगे तो आपका सबसे पहला फर्ज ये है कि अगर आपके कोई और साथी भी हैं, 10, 15, 20 साथी और भी हैं और उनको खबर नहीं है कि इस फैक्ट्री में आग लग चुकी है या इस जगह में आग लग गई है, तो आपने फौरन जाके जो आपके नजदीक एक कॉल पॉइंट होता है जिसे हम ब्रेक ग्लास कहते हैं, वो रेड कलर का होता है, उसमें शीशा भी होता है, आजकल प्लास्टिक आ रहा है, रीसेटेबल कॉल पॉइंट होता है आजकल, उसको दोबारा सेट भी किया जा सकता है, रीएडजस्टेबल। तो उसको आपने दबाना जाके, वो दबाने के बाद जो है ना पूरा फायर अलार्म जो है ना वो चल जाएगा और बाकी आपके जितने भी स्टाफ है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आग लग गई है और अभी हमने इस जगह से बाहर निकलना है। तो पहली चीज तो ये होगी कि अगर जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं वहां से आपने एवैक्यूएट करना है, बाहर निकलना है। जो दरवाजा एग्जिट का है, खरूज का है, बाहर निकलने का, वहां से अपने लोगों को आराम से एक एक करके निकालना है। अगर आग बहुत ज्यादा लगी है तो सबसे पहले आपने बाहर जाना है। फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर एक असेंबली पॉइंट होता है, वहां पे आपने सब लोगों को इकट्ठा करना है और आपके पास हर कंपनी में लिस्ट होती है, चेक लिस्ट कहते हैं, जितने लोग अंदर काम कर रहे हैं उनको मेक श्योर करना है, आपने उनको बाहर निकालना है, एवैक्यूएट करना है। फिर उसके अलावा जो सेफ्टी के इंचार्ज होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका काम है कि वो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उनको इस्तेमाल करें और आग को बुझाएं। अगर वो एक बंदा काफी नहीं है तो 2, 3, 4, आप 8-10 सिलेंडर लेके इकट्ठे करके 10 बंदे 12 बंदे भी उनको यूज करके फायर के ऊपर चलाएंगे तो वो आग बुझ जाएगी। अगर आग थोड़ी है, अगर छोटी फायर है, लेकिन अगर आग जैसे कि मैंने बताया एक्सप्लोजन हो जाता है, कोई केमिकल्स होता है तो उसमें आग बढ़ जाती है। इस कमरे से ज्यादा अगर लगी है तो फिर आपने कतई उसके पास नहीं जाना बल्कि बाहर जाना है। फिर 999 को कॉल कर देना आपने, जो भी है सबसे पहले अपने सुपेरियर को आपने जो है ना वो इन्फॉर्म करना है कि सर जी फला जगह पे फला कॉर्नर पे आग लग गई है, तो वो जल्दी से 999 को कॉल करेंगे और जो भी उनके सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी उन्होंने एहतियात करनी है वो आपको भी बताएंगे और वो करेंगे। आपका जो फर्ज है आप अपने देखें, मेरे 10 बंदे मेरे डिपार्टमेंट में हैं, अकाउंट्स में हैं या फैक्ट्री के एरिया में है, 15 है, 20 है, उनके सब की एक लिस्ट होगी हर डिपार्टमेंट। वो बंदे आउट हो गए हैं या नहीं, अगर वो बंदे आउट नहीं हुए इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बंदे टॉयलेट में हैं, आगे पीछे हैं, तो वो उनको निकालना बहुत जरूरी है। आपने बाहर जाना है, फायर ब्रिगेड आएगी तो वो अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। जब 999 को कॉल किया जाता है बहरीन कानून के मुताबिक तो 15 से 20 मिनट में, 10 से 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। हर जगह में फायर ब्रिगेड के ऑफिसेस हैं, तो जो नियर बाय, जो नजदीकी मरकज होता है वहां से उनको भेजा जाता है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं, उनके आने से पहले हमें फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा एक होजरील होती है, पंप होता है, उस होजरील को ओपन करके 30 मीटर की वो चारों तरफ जा सकती है, उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और फायर अभी भी जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, तो फिर आपने बाहर जाना है। अगर इससे खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। उन लोगों को जो आगे बढ़कर इस काम के लिए स्पेशली हायर किए जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं और उसमें सेफ्टी टीम होती है बकायदा बड़ी कंपनीज के अंदर, उनका काम है उसको ऑपरेट करना और सारी चीजों को वो देखते हैं। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आ जाएगी उसके बाद थोड़ी बहुत रिपोर्ट होती है उनकी कि ये किसकी वजह से आग लगी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब आप लोग
किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, अपना हेलमेट, ये जैकेट और सेफ्टी शूज पहन के रखने, ये सबसे पहली जो है ना चीज है आपकी। किसी भी कंपनी में आप एंटर होंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब आपका हेलमेट नहीं होगा, आपकी ये वेस्ट येलो फ्लश वाली जैकेट सेफ्टी वेस्ट नहीं होगी और सेफ्टी शूज नहीं होंगे, तो आपको काम करने की इजाजत नहीं होगी नॉर्मल कंपनीज में। स्ट्रिक्ट कंपनीज हैं जैसे अल्बा है, तत्वीर है, इनके अंदर और भी ओवरऑल पहनते हैं जिसे हम डंगरी कहते हैं। यहाँ पूरा एक सूट होता है और मोटा सा ब्लू कलर का, उसके ऊपर लाइनें बनी होती हैं ये वाली, ये ग्रे कलर की, ताकि दूर से रात के वक्त 24 घंटे क्योंकि फैक्ट्रियां चलती रहती हैं तो बंदे दूर से नजर आते हैं चलते हुए। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हेलमेट, वेस्ट कोट और जूते, ये पहली चीजें हैं जहां भी जाएंगे। और उसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वहां पे सिलेंडर आपको हर कंपनी में मिलेंगे। जो भी कंपनी होगी उसके कानून के मुताबिक हर 15-20 मीटर के ऊपर आपको 2 सिलेंडर ऐसे मिलेंगे। कहीं पे ज्यादा भी पॉइंट, जैसे सिक्योरिटी का पॉइंट होता है, वहां पे 8-8, 10-10 सिलेंडर भी रखे जाते हैं और बड़े बड़े सिलेंडर भी रखे जाते हैं तो फैक्ट्री के लिहाज से। तो कम से कम बहरीन के कानून के मुताबिक सिविल डिफेंस की तरफ से नॉर्मल जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, उनके अंदर एक वाटर 9 लीटर और CO2 इससे छोटा होता है 2 kg का, ये बड़ा है, ये इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए है, इंडस्ट्रियल CO2 है, यानी बड़ा 5 kg का, वजन इनका 15-18 किलो है तकरीबन, और ये 9 लीटर का है वाटर। तो ये 2-2 सिलेंडर हर कोने में या हर एंट्रेंस में आपको मिलेंगे, ये जहन में आपने बिठा के रखना है। अच्छा, अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करना या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, कैमरा क्लोज कीजिए यूसुफ भाई आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही क्लोज करना है आपने इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लीजिए जरा, इंस्ट्रक्शन 1 to all जी। ये इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर है, हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो है, जो सिलेंडर है, उसको आग के ऊपर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें तरीका दिया हुआ, सबसे पहले हम इसकी पिन निकालते हैं। ये पिन 2, इसमें एक सील है और एक पिन है। पिन जो है वो हमारी स्टील कलर की होती है और प्लास्टिक की जो है ना ये सील है। जैसे ही हम पिन निकालेंगे इसकी तो ये टूट जाएगी। और CO2 की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, CO2 का जो सिलेंडर है इस पे प्रेशर गेज नहीं नजर आएगी आपको। ये हाईली प्रेशराइज सिलेंडर होता है CO2, बहुत ज़्यादा, यानी कि हर इंच में 2000 pc इसकी जो है ना वो प्रेशर होता है इसमें। और वाटर, ये नॉर्मल सिलेंडर है, इसके ऊपर आपको प्रेशर गेज नजर आएगी। ये क्लोज करके थोड़ा सा दिखाइए उसे भाई। ये लो प्रेशर सिलेंडर होता है। वाटर और फोम, अगर आप ये मेरा ब्रोशर जो है आपको पैम्फलेट दिया है इंस्ट्रक्शन का, नीचे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पानी का सिलेंडर है, ये वाटर पानी का सिलेंडर। दूसरा है हमारे पास फोम। फोम जहाँ पे ग्रीस ऑयल वगैरह हो वर्कशॉप में उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके नीचे लिखा भी होगा फोम है। उसके बाद तीसरा है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर जो है ये ब्लू है, तो ब्लू कलर का है, लेकिन आजकल सिलेंडर सारे रेड कलर में आते हैं। उनकी कलर कोडिंग, जैसे ये CO2 की ब्लैक दिखा रहे हैं, वाटर की ब्लैक, वाटर की रेड एंड वाइट है, और CO2 का ब्लैक कलर कोड है। ये इसको आप देखिए, इसमें नजर आएंगे आपको इस सिलेंडरों के ऊपर। अच्छा, ड्राई पाउडर के बाद हमारे पास CO2 है, ये CO2, तो हमारे पास फिलहाल 2 सिलेंडर है, ठीक है। और ये सिलेंडर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रेशर वाला है, ठीक है। इसको उठाने के लिए भी आपको एक ताकतवर जो है ना वो बंदा चाहिए। ये छोटा बंदा यानी जो कमजोर बंदा उसको उठा नहीं सकता, तो इसका तरीकेकार मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये वाटर है। वाटर जो है वो आग को हमेशा जल्दी ठंडा करता है। वाटर सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। यानी ये किसके ऊपर इस्तेमाल करना है, जो मटेरियल होता है। जैसे अभी हमारे सोफे हैं, लकड़ी है, पेपर हैं, कार्टून्स हैं, कोई भी मटेरियल है ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रीस होगी, ऑयल होगा, तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये मतलब वो भड़कता ही रहेगा, ये पानी वहां पे काम नहीं करेगा। तो ये पानी का जो इस्तेमाल है वो चीजें ऐसी जो आराम से जलने वाली हैं, जो कार्टून है, कपड़े हैं, ये इन चीजों पे इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे इफेक्टिव सिलेंडर वाटर का है। ये पानी आप देखें, जब आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं,
तो जल्दी से आप ठंडे हो जाते हैं, सही है ना। तो ठंडा करने वाली कौन सी चीज है? पानी। इसके अलावा ये वाला जो सिलेंडर है CO2, इसको मल्टीपल हम लोग यूज करते हैं। कोई भी किसी किस्म की भी फायर हो, केमिकल्स की हो, इलेक्ट्रिक पैनल की हो या मटेरियल हो, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों सिलेंडर्स के ऊपर जो है ये टैग लगे हुए हैं, एक का येलो है, एक का रेड है। ये किसी भी कलर में हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली रेड टैग्स होते हैं। आजकल ग्रीन में भी आ रहा है, येलो में भी आ रहा है। तो ये सिर्फ ये सील जो स्टील वाली है इसको रोकने के लिए होता है। ये इसका हैंडल है और इसके अंदर एक इनर वाल्व है। ये जो इनर वाल्व है इसका फंक्शन है असल में, ये इनर वाल्व को ये स्टील की जो पिन है इसने रोक के रखना है, और ये वाली प्लास्टिक की जो सील है इसको ये स्टील पिन को रोक के रखेगी। तो आप प्रेस करोगे तो प्रेस नहीं होगा। ये इसका लॉक है। तो हमेशा याद रखें जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको ब्रेक करना है, और यहाँ से हमने इसका जो पाइप है वो निकालना है, और पाइप को हमने आगे से पकड़ना है। यहाँ से आप यहाँ से पकड़ेंगे और जब यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये प्रेशर की वजह से ऐसे घूमेगा। ये चीजें सारी आपने जहन में रखनी है। यहाँ से पकड़ना है, और जब आप यहाँ से पकड़ेंगे दबाएंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। जब आप हाथ घुमाएंगे तो इसका हाथ घुमाने का जो तरीका है इस्तेमाल का, यहाँ से आपने दबाना है, और जो शोले हैं आग के उनकी बेस में, यानी जो नीचे से मटेरियल जिसको आग लगी हुई है वहां पे आपने राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं में आपने उसको जो है ना पानी को छिड़काव करना है, स्प्रिंकल करना है इसको। और जब तक ये आग बुझ नहीं जाती आपने इसको दबाए रखना है। जो छोटी आग होती है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, वो इतना टाइम नहीं लेती। इसी तरह से CO2 का है। CO2 का आपने ये होज ऐसे खोलना है। ये जब आपको ये वाले सिलेंडर मिले ऐसे वाले, ये 5 kg का है, इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से दबाना है। और इसमें बहुत ज्यादा आवाज है, जैसे आप स्टेडियम के अंदर कोई साउंड बजाते हैं ना वो ऐसे शेक करके, तो उस तरह की साउंड आती है जब एंड में पहुंचता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसका सबसे ज्यादा प्रेशर CO2 में होता है। और इसको प्रेशर गेज क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये फ्रीजिंग लिक्विड है इसके अंदर। तो प्रेशर गेज जो है ना वो जम जाती है, यानी वो सस्टेन नहीं कर सकती, तो वो रुक जाएगी, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका तरीकेकार ये है कि इसको हमने ओपन करके एक बार चला के देखना है हमेशा CO2 के इसके अंदर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। CO2 मुखफ़फ़ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लिक्विड फ्रीजिंग गैस है। इधर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ चमट जाएगा इसके साथ में, आपका हाथ इसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए इसका स्पेस दिया है, आप उसको वहां से नहीं यहाँ से होल्ड करना है। तो ये तरीकेकार है। आपने आग के ऊपर जब तक आपकी फायर खत्म नहीं हो गई उतनी देर तक आपने चलाते रहना इसको। और अगर आपको मजीद दोस्तों की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, अपने दोस्तों को बुलाएं, जल्दी से आएं। मेक श्योर करें जब आप किसी फैक्ट्री में हैं या कहीं पे भी हैं, तो जब इसका एक तरीकेकार है इस्तेमाल करने का। अगर वहां पे हवा नहीं चल रही तो बहुत अच्छा है। अगर हवा चल रही है हमेशा तो याद रखें, अगर हवा मेरे पीछे से इस तरफ आ रही है तो आपको ऐसे स्टैंड करना है। आग यहाँ पे है और आपने इस्तेमाल करना है इसको। अगर हवा वहां से है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये वापिस सिलेंडर का जो भी लिक्विड है या भी ड्राई पाउडर का डेंजर होता है, वो सारा जो डस्ट है वो मेरे ऊपर ही आएगा, क्योंकि हवा है ना, तो हवा के प्रेशर से वापस जो है ना वो मुझे ही पड़ेगा, लेकिन मैं आग बुझाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो इसलिए हवा का दबाव देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को किसी सवाल की समझ ना आई हो, यहाँ पे किसी और मजीद पॉइंट की पूछने की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली फ्री ऑफ चार्ज। नॉर्मली हम जब कंपनी की तरफ से लोगों को, स्टाफ को जाके ये ट्रेनिंग देते हैं तो हम 25 बंदों का तकरीबन 250 दिनार या 200 दिनार चार्ज करते हैं। अगर किसी के पास 5 या 10 लोग हैं तो उसको फिर 15 दिनार या 20 दिनार 25 दिनार के हिसाब से फिर उसको चार्ज करते हैं। तो ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज पाकिस्तानी क्लब कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ से, स्पॉन्सर्ड बाय ग्रीन जोन फायर, जो मैं खुद हूँ इसको रन करने वाला। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए और हमें आप लोगों ने टाइम दिया और इससे मुस्तफीद हुए ये इंफॉर्मेशन से।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का जो हमने थोड़ा सा सेशन दिया है आपको समझ आ गया होगा। वो सारे जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि सबको समझ आ गया। अगर कोई पॉइंट है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। कोई बंदा अपना सवाल बता सकता है। एक बार अगर यूज कर लें थोड़ा हाँ थोड़ा जी। सा तो ये बात में ये पॉइंट नंबर 2, जब आपने फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर लेना है तो उसके बाद इसका टाइम है रिफिलिंग का। क्योंकि कोई भी सिलेंडर जब हम इधर से स्क्वीज करेंगे तो इसकी आवाज आएगी। तो ये स्क्वीज आपने किया, इसको दबाया फॉर एग्जांपल, दबाने के बाद अगर आपने इस्तेमाल नहीं भी किया तो ये इनर वाल को टच करेगा यहाँ पे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसका जो प्रेशर है वो हवा निकल जाएगी इसकी, जैसे हमारी साइकिल से हवा निकल जाती है, ठीक है। तो उसको दोबारा हमने प्रेशर करना होता है। तो ये आपने दोबारा प्रेशर करना है, देखना है, अगर वो खाली है तो रिफिल करके प्रेशर करना है। इसी तरह CO2 है, CO2 की एक और स्टोरी थोड़ी सी सुना देता हूं मैं आपको, टेक्निकल जो इसमें पॉइंट है। CO2 का सिलेंडर हर 5 साल के बाद हाइड्रो टेस्ट होता है। हर 5 साल के बाद, ये लोहे का है, इसमें प्रेशर बहुत होता है, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसको मैक्सिमम 3 बार टेस्ट किया जा सकता है बस। यानी जब से इसको बनाया गया, फॉर एग्जांपल आज 22 है, 2022, आज अगर ये बनता है तो अगले 5 साल के बाद इसका हाइड्रो टेस्ट होगा 1 बार, फिर 5 साल के बाद 2 बार, फिर 5 साल के बाद 3 बार, यानी कि 15 साल तक इसको हाइड्रो टेस्ट करके हम चला सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट करने के लिए इसको टोटली एम्प्टी किया जाता है, इसके अंदर पानी भरा जाता है और मशीन के अंदर डाल के प्रेशर दिया जाता है, तो ये एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने के बाद वापस अपनी जगह में आता है जब इससे प्रेशर निकाला जाता है। तो अगर उसकी शेप वही रहती है, नीचे से आगे से अगर चेंज नहीं होती, तो उसको टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये पास है और इसको दोबारा रिफिल करके ले जाया जाता है। आपको पता है कि लोहा स्टील जो है नॉर्मली कुछ मुद्दत के बाद जो है ना वो उसको जंग लग जाता है, और अंदर से भी या बाहर से, तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस सिलेंडर है, वैसे इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम चेक करना। बहरीन के लॉ के मुताबिक बहरीन में सिलेंडर्स जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं 6-6 महीने के वक्फे से इनको रिवैलिडेट किया जाता है, सर्विस किया जाता है, और जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रिफिल करके वापस लाया जाता है, और जो हाइड्रो टेस्ट वाले हैं वो हाइड्रो टेस्ट करके उनको वापस जो है ना वो कंपनीज के अंदर कस्टमर्स को जो है ना वो दिए जाते हैं। इनके साथ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि ये सिलेंडर 6 महीने तक इनकी रिवैलिडेशन है। और उसके अलावा काफ़ी जगहों पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जब फायर आग लगती है तो छोटी सी होती है, तो छोटी सी फायर जब होती है तो उसको बुझाया जा सकता है। आप बाल्टियों से भी, आप देखें पेट्रोल पंप के ऊपर अक्सर बाल्टियां रेत से भरी होती हैं, और रेत का मतलब यह है कि मिट्टी से आप आग बुझा सकते हैं, लेकिन आपके पास बाल्टी होनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब आग ऊपर लगी हो तो आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, वहां सारे मिट्टी या रेत वो सारी आपके पास आएगी। हाँ, ग्राउंड पे है तो आप काबू पा सकते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल तरीके भी हैं फायर सिलेंडर के अलावा आग को बुझाने के। इसके अलावा अगर गैस सिलेंडर को आग लग गई हो, उसकी आपको पता है नोजल से आग लग गई है, पाइप फट गया है और वो शोला वहां तक जा रहा है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। अगर किसी के पास कोई रुमाल हो, तौलिया हो, मेरे पास मुझे दे सकता है, मैं आपको बताऊं, कोई भी दे दे, मुझे कोई भी दे दे। ये देखिए सर, ये रुमाल कपड़ा है, इसको हमने ऐसे कर लेना, डबल फोल्ड कर लेना, इसको पानी से भिगोना है आपने, ठीक है जी। जब हम इसको पानी से भिगोएंगे तो ये भारी हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल कि ये नोजल से हमें आग निकल रही है, गैस निकल रही है और आग लगी, शोला बहुत दूर तक जा रहा है, तो इसका तरीकेकार है जल्दी से आपने इसको ऐसे लपेट लेना है। अब इसका जो आगे के शोले हैं वो बंद हो जाएंगे, कुछ देर के लिए गैस कट होगी और शोले बंद हो जाएंगे, फिर आपने सिलेंडर को रिमूव करके यहाँ से उसका गैस बंद कर देना। ये तरीका है वर्ल्ड वाइड और नेचुरली जो गैस के सिलेंडर को आपने बुझाना है, क्योंकि जब गैस का सिलेंडर आग लगी होती है कोई भी बंदा नजदीक नहीं जाता, सही है ना, तो वो फिर फट जाता है। अगर वो एरिया में पूरे में आग लगी है तो सिलेंडर एक्सप्लोड होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे भी वाकया होते हैं, घरों में सिलेंडर फटते हैं, दीवारें उड़ जाती हैं, छतें उड़ जाती हैं।
तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है आप अपने जहन में रखिए और दोस्तों तक बताइए। हमारा वीडियो चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर अख्ताम करता हूँ और अपनी तमाम कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उन तमाम डोनर्स का जो हमारे लिए हमेशा मदद करते हैं, हमें डोनेट करते हैं, हमारे उन मुस्तहिक लोगों के लिए जो हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी कंपनीज, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ बहरीन के अंदर, उनसे उम्मीद करता हूं कि हमें शेयर करें अगर उनके पास कोई भी डिमांड आती है नौकरी की, ताकि हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हैं विजिट वीज़े पे आए हुए हैं और परमानेंट वीज़े पे भी हैं, ताकि हम आपके पास भेजें और उनको रोज़गार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।